बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उनमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे उनके प्रूफ भी करवाए और उनकी एक लिस्ट भी बना दी कि ये फार्मूले याद कर लें आप लोग। इन फार्मूलों को एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उनमें मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थी जो कि बीएससी पार्ट 1 के मैथ के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, मतलब बार बार आती रहती हैं, वो एग्जांपल सॉल्व करवाई, ठीक है। अभी भी इस लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 160 पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जानिब जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें कि कहता है कि यहाँ पे ए स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट। वो कहता है एक पत्थर है जो कि 100 फीट की बुलंदी से नीचे गिराया जाता है, ठीक है। तो फाइंड टाइम, एक तो टाइम फाइंड आउट करें दैट इट टेक्स एंड वेलोसिटी, उसका टाइम फाइंड आउट करें कि वो कितना टाइम लेता है नीचे आने के लिए, और इसके अलावा वेलोसिटी फाइंड आउट करें दैट अकर्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए वो कहता है टाइम और वेलोसिटी कितना लेता है, ये आप लोग फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये एक किस्म का स्टोन है, ठीक है। ये क्या है? स्टोन, पत्थर मतलब। तो ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है? ग्राउंड। 100 फीट की बुलंदी से नीचे गिराया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसकी हाइट किसके बराबर है? उसने दे दिया 100 फीट, ठीक है। अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव जी होगा, ठीक है। अगर इसकी हाइट फीट में दी हुई है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, वो होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है और जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट, ठीक है। हाइट उसने दे दिया, हाइट को x से ज़ाहिर करो या h से ज़ाहिर करो, वो किसके बराबर उसने दे दिया? 100 फीट, ठीक है। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो u होगी, इनिशियल वेलोसिटी u, वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a इज इक्वल टू g। जब फीट में हाइट दी हुई हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g की 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है इसमें? एक तो फाइंड आउट करना है हम लोगों ने टाइम और दूसरा हम लोग ने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, ठीक है। ज़मीन पर आने के लिए कितना टाइम और वेलोसिटी लेता है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है पत्थर की, सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं? v से, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा टाइम, टाइम को किससे ज़ाहिर करते हैं? t से, और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन की जानिब चलते हैं और इसको करने के लिए आप लोगों को फार्मूले मैंने लेक्चर नंबर 1 में करवा दिए थे, जो कि आप लोगों को पहले समझाया था कि ये फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास h, u और इसके अलावा g गिवन है, v और t फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम ये फार्मूला जानते हैं, we know that 2ax इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू g है, ठीक है, और x इज इक्वल टू किसके है? h के। तो
हम लिख लेते हैं 2GH इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन है वो इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, और इसमें से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये 2G की वैल्यू कितनी 32 और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 100, तो ये 100, ठीक है, इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर। जी स्टूडेंट ये देखें, जब ये G की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, H की भी गिवन थी, ठीक है, इसके अलावा हम V हम लोग ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी U 0 के बराबर थी, ठीक है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6400 बन जाएगा, और V का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर, V का स्क्वायर। अब हम लोग ने इसमें से वेलोसिटी निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, और V का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 80 और फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पे अगर फीट पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट वैसे क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे उसने फिट दे दिया तो ये फिट पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है टाइम, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर टाइम, फॉर टाइम। टाइम के लिए क्या करना है, हम ये फार्मूला जानते हैं, जब हमारे पास V, U, A और T गिवन हो, हम लोग ने क्योंकि T निकालना है तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, हम लोग पहले इसका प्रूव कर चुके हैं। वी नो दैट ये फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, U प्लस AT, ठीक है। तो अगर हम लोग बाकी वैल्यूज इसमें पुट कर दें और T निकाल लें, V किसके बराबर है 80, V किसके बराबर है 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, और A किसके बराबर है G के, ठीक है, और T हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, V की वैल्यू गिवन थी, U किसके बराबर था, ये वाला 0 के बराबर है, ठीक है, और A इज इक्वल टू किसके है G के, और T वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू G T। 80 G की वैल्यू किसके इक्वल है 32, और ये T, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू T। इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T आ जाएगा, तो T हमारे पास टाइम आ जाएगा 5/2, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व कर ली। इसके लिए ये आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। ये जो एग्जांपल्स इस चैप्टर की मैं करवा रहा हूँ, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं, ठीक है। इस चैप्टर में मैं वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो पेपर में आती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से ऐसी चीज़ें करवा रहा हूँ, ऐसी एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जिसका 1% भी चांस है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए, ये चीज़ें आप लोग लाजमी कर लीजिए, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी ऐसा स्टेप है जो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपको समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें। इसके अलावा क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, उसका सोल्यूशन भेज सकूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। तो और आजकल के इस मुश्किल दौर में और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे चैनल का लिंक उनको लाजमी दीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें और आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल अच्छा हो, ठीक है। तो ये अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल की जाने मूव करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास ये एग्जांपल है, पेज नंबर 160 पे ये एग्जांपल दी हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जाने जाएंगे।
कहता है पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कहता है पार्टिकल है मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऊपर की जानिब फेंकी जा रही है, ठीक है। इस t इज इक्वल टू 0, तो मतलब जब स्टार्टिंग उसका जो पॉइंट है टाइम है वो किसके बराबर है, 0 के। वेलोसिटी u और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है। passes a point at a height h at t is equal to t1 and t is equal to t2। तो कहता है शो दैट t1 प्लस t2 का रिजल्ट आएगा 2u ओवर g एंड t1 t2 का रिजल्ट आएगा 2h ओवर g, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्केच बना के आप लोगों को समझाता हूँ कि पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है, किस्म का पार्टिकल है। क्या पार्टिकल है, कहते हैं अपवर्ड फेंका जा रहा है। अपवर्ड के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू होता है माइनस जी। ए की वैल्यू क्या होती है, अपवर्ड के लिए जो जी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है और डाउनवर्ड के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हाइट क्या है, एक्स इज इक्वल टू एच। यहाँ पे हाइट को हम लोगों ने क्या मेंशन किया, एक्स इज इक्वल टू क्या है, एच के। बहरहाल हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, ये दो पार्ट हैं इसके प्रूव करना है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में ये t1 प्लस t2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये इसके बराबर है। ये सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोग ने क्या करना है, ये फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट ये फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये फार्मूला मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू किसके है, h के है, ठीक है, और a किसके इक्वल है, माइनस g के इक्वल है, क्योंकि ये अपवर्ड की बात कर रहा है। अपवर्ड कोई चीज़ फेंकी जा रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम x की जगह पे h पुट कर लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2, a की जगह पे माइनस जी और ये t का स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को कैंसिल आउट हम लोगों ने करना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स। 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे 2h, ये हो जाएगा 2ut माइनस gt का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फॉर्म में बनाएं तो ये माइनस का ये क्या है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। या हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 2h माइनस 2ut प्लस gt का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये प्लस का था तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का होगा, ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। इसको अगर हम लोग ये स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, gt का स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। इसको हम लोग ने किसके बराबर कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अगर हम लोग गौर करें तो ये वाली जो इक्वेशन है gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, t स्क्वायर, और ये वाला x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। तो ये किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसका और इसका कंपेयरिंग करें इक्वेशंस का, तो इसमें क्या होगा, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2u लिखा हुआ है, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c की जगह पे लिखा हुआ है 2h, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें फाइंड आउट करना है t1 प्लस t2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब t1 प्लस t2, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं टाइम, t1 प्लस t2। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, माइनस b ओवर a के बराबर होता है। तो b की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 2u के, और a की वैल्यू किसके बराबर है, g के। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2u ओवर g। तो t1 प्लस t2 का रिजल्ट तो आ गया 2u ओवर g, जो कि हम लोग प्रूव करना चाहते थे। तो ये आप लोग ने लिखना है, हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर लगा लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब T1 को T2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, C ओवर A, C ओवर A। C की वैल्यू किसके बराबर है, 2H के, और A की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे G के बराबर है। तो ये आ जाएगा 2H ओवर G, मतलब T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 का रिजल्ट आ जाएगा 2H ओवर G। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रूव कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा 2H ओवर G। ये 2H ओवर G हम लोगों ने क्या किया, ये वाले दोनों रिजल्ट प्रूव कर लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी करके मुझे बता दिया करें। इसके अलावा बीएससी या किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर्स चाहिए हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है। ठीक है, या तो इस पर रब्ता कर लिया करें या मुझे कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग इस चैप्टर्स की जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की जाने मूव करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से पहले जितनी भी एग्जांपल दी हुई हैं वो पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं और एक्सरसाइज से ज़्यादा यही वाली एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।